तस्वीरें सामने आई। पोप फ्रांसिस अस्पताल से बाहर आए लेकिन बेहद कमजोर नजर आए। हाथ हिलाया, आशीर्वाद दिया, लेकिन आवाज कांप रही थी। क्यों डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान पर 2 बार बनी थी? कैसे इतने बड़े धर्मगुरु के स्वास्थ्य ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया? क्या अब वेटिकन में उनकी जिंदगी पहले जैसी होगी या कोई नया अध्याय शुरू हो रहा है? हर सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आप सोचिए, दुनिया के 1 अरब से ज्यादा कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु, एक ऐसा व्यक्ति जिनकी हर हरकत करोड़ों लोग देखते हैं, और जब वही इंसान 38 दिन अस्पताल में रहे तो फिक्र होना लाजमी है। पोप फ्रांसिस का हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन उनकी हालत देखकर दुनिया चिंता में पड़ गई है। डबल न्यूमोनिया, फेफड़ों में इंफेक्शन, ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेशन, ये सिर्फ मेडिकल टर्म्स नहीं बल्कि वो तकलीफें हैं जिनसे पोप पिछले 1 महीने से जूझ रहे थे। तो फिर अचानक उन्हें अस्पताल से छुट्टी क्यों मिल गई? क्या अब उनकी हालत ठीक है या अभी भी खतरा बना हुआ है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। 14 फरवरी को जब दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही थी, उसी दिन पोप फ्रांसिस को इटली के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शुरू में लगा कि यह सिर्फ एक सांस की तकलीफ है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि मामला बेहद गंभीर है। डॉक्टरों ने बताया कि पोप को पोलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ था, जिसका मतलब है कि उनके शरीर में कई तरह के बैक्टीरियाज ने हमला किया था। धीरे धीरे यह इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंचा और डबल न्यूमोनिया में बदल गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पर रखा गया। डॉक्टर सर्जियो अल्फेरी के मुताबिक पोप की हालत 2 बार बेहद नाजुक हो गई थी, जहां उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन आखिरकार उनकी तबीयत कुछ हद तक संभल गई और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से निकलते ही पोप ने पहली बार पब्लिक में आकर लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने एक महिला को खास तौर पर फूल देने का इशारा किया और भीड़ को आशीर्वाद दिया। हालांकि इस दौरान उनकी आवाज बेहद धीमी थी और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, इस लंबे इलाज के दौरान मैंने धैर्य सीखा और डॉक्टरों की सेवा देखी। भगवान का प्रेम कभी असफल नहीं होता। पोप ने इस मौके पर गाजा में जारी हमलों पर भी दुख जताया और इजराइल हमास के बीच शांति की अपील की। अब पोप फ्रांसिस सीधे वेटिकन लौट चुके हैं, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि अगले 2 महीने उनका पूरा ध्यान रिकवरी पर होगा। यानी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, किसी बड़े समूह से मिलने पर रोक रहेगी, सिर्फ सीमित लोगों से मिलेंगे। डॉक्टर लुइगी कार्बोनो के मुताबिक हालांकि पोप अब न्यूमोनिया से उबर चुके हैं, लेकिन शरीर में अभी भी कई इन्फेक्शन बाकी हैं। उन्हें फिजियोथेरेपी और दवाइयों का कोर्स जारी रखना होगा। वेटिकन के एक वरिष्ठ अधिकारी कार्डिनल फर्नांडिस ने कहा है कि पोप की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। 2013 से पोप बनने के बाद से ही उन्होंने खुद को बेहद एक्टिव रखा था, लेकिन अब उनका शेड्यूल बदलना पड़ेगा। पोप सिर्फ एक धार्मिक नेता ही नहीं बल्कि वेटिकन में कई बदलाव भी ला रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक 3 साल का रिफॉर्म प्लान पास किया है, जिसमें महिलाओं को चर्च में बड़ा दर्जा देने की बात भी हो रही है। तो क्या अब चर्च में महिलाएं भी डीकन बन सकेंगी? क्या नॉन क्लर्जी लोगों को भी चर्च के बड़े फैसलों में शामिल किया जाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। तो कुल मिलाकर पोप फ्रांसिस अब अस्पताल से लौट चुके हैं, लेकिन उनकी सेहत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अगले 2 महीने उनके लिए बेहद अहम होने वाले हैं, जहां उन्हें आराम और रिकवरी पर पूरा ध्यान देना होगा। तो क्या पोप अपनी पुरानी एनर्जी में लौट पाएंगे या वेटिकन में अब कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।